एकनाथ शिंदे से अब शिवसेना के सांसद भी मिले हैं और अब इस मिलने से यह पक्का माना जा रहा है कि अब लड़ाई शिवसेना के निशान और पार्टी को लेकर होगी, क्योंकि अभी तक 55 एमएलए में से उनके पास 40 एमएलए उनके गुट में थे। एक एक करके बाकी नेता भी जाते जा रहे हैं। जहां तक निगम पार्षद की बात करें तो ठाणे के पहले ही पार्षद 67 में से 66 लोग मिल चुके हैं वहां जाकर के, और अब अन्य नगर निगमों की भी जानकारी आ रही है कि निगम पार्षद कांटेक्ट में हैं। लेकिन अब बड़ा झटका जो लगा है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एमपी के जो सांसद हैं वो उनके दबाव में ये घोषणा भी कर दी कि हम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। ये दबाव में घोषणा की गई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये जो सांसद हैं अब अगला कदम ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करें। और खबरें ये आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस प्रपोजल पर अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया, कार्रवाई करने से मना कर दिया। और इसीलिए आपको बता दूं कि जो शिवसेना के 19 अभी सांसद हैं उसमें से 15 सांसद ये एकनाथ शिंदे से मिले हैं। मिलने का कारण अब आप समझ लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव है और उद्धव ठाकरे जी घोषणा कर चुके हैं कि हम एनडीए की जो कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू, उनको सपोर्ट करेंगे। इसकी मीटिंग के बावजूद ये इनका मिलना बता रहा है कि अब कुछ और बड़ा होने जा रहा है। और इसका कारण बताता हूं। कारण यह है कि जब ये उद्धव ठाकरे जी के घर पर मातोश्री पर जब बैठक हुई थी इस बात को लेकर के, जो सांसद थे उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन हमें करना चाहिए, एनडीए के साथ हमें जाना चाहिए और हमारा पुराना रिश्ता भी भाजपा से है, हमारी विचारधारा भी उधर मिलती है। तो शुरू में तो इसको लेकर के ये कह रहे थे कि हम अपनी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद तय करेंगे। संजय राउत ने बाकायदा मीडिया में आकर ये कह दिया था कि 2-3 दिन में हम इसका खुलासा करेंगे। लेकिन उस संजय राउत के बयान के कुछ ही घंटों बाद उद्धव ठाकरे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें खुलासा कर दिया, उसमें बाकायदा घोषणा कर दी कि हम एनडीए की कैंडिडेट को अपना समर्थन देते हैं। इसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ आपस में और खबरें ये आई कि जो मातोश्री में सांसदों की बैठक हुई थी उस बैठक में संजय राउत भी थे, क्योंकि वो भी एक राज्यसभा के सांसद हैं। ये उस बैठक में तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे जी पर ये दबाव दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हम हैं, हमें महाविकास अघाड़ी के हिसाब से निर्णय करना है, जो हम तीनों दल बैठकर तय करेंगे वो ही होगा और इसमें एनसीपी और कांग्रेस जो कहेगी वो हमें करना है। अब वो क्या कहेंगे ये हमें सबको पता है, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस पहले ही कह चुके हैं कि हम तो जो यशवंत सिन्हा है यानी विपक्ष की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट खड़े किए गए हैं उनके साथ जाएंगे, क्योंकि किया हुआ ही उनका है। अब इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे जी के पास 2 ही रास्ते बचे कि या तो वो संजय राउत की बात माने और वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन का राज निभाएं, धर्म निभाएं। दूसरा उनके पास वो रास्ता बच रहा था कि वो जो उनके सांसद हैं वो उनको बचाएं और पार्टी बचाएं। तो उद्धव ठाकरे जी को समझ में आया, क्योंकि मैं भी पहले कई बार वीडियो में भी कह चुका हूं कि भाई उद्धव ठाकरे जी अपने निर्णय खुद लो और समझो कि पार्टी के हित में और आपके हित में क्या है। किसी सलाहकारों के कारण से अगर आप कोई निर्णय लोगे तो आपको संजय राउत जी हो या शरद पवार जी हो, वो कोई सही सलाह देने वाले नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब गलत सलाह देते हैं, लेकिन उनकी सलाह अपने हित को ध्यान में रखेगी। संजय राउत जी अपने को कहें कि मैं तो शिव सैनिक हूं, मैं शिव सैनिक का भला चाहता हूं, अगर वो भला चाहते तो 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का झगड़ा ही ना होता, इसको अलग होने ही ना देते। लेकिन उनकी बयानबाजी से, वो तल्ख टिप्पणियों से हमेशा दूरियां बढ़ी। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने खुलासा किया बाकायदा, उन्होंने बेशक नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा सब जानते हैं कौन बयान देता है, किसके बयान से ये हुआ है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया, बेशक द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने की बात कह दी,
लेकिन उसके बावजूद भी अब जितने विधायक उद्धव ठाकरे जी के साथ बचे हुए हैं, अब उनको एहसास हो चुका है कि कोर्ट में कुछ नहीं होना, लंबी कार्रवाई प्रक्रिया चलती रहेगी, तारीख पे तारीख आती रहेगी, अब ये सरकार 2.5 साल बाकी जो बचा है वो चलेगी। और इसलिए ये खबरें आ रही हैं कि अब उद्धव ठाकरे जी के साथ जो 15 विधायक बचे थे वो भी अब एकनाथ शिंदे जी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में निश्चित रूप से यह भी एक मुद्दा होता है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो एकनाथ शिंदे जी के साथ अभी तक जो 40 विधायक हैं, वो 40 के 40 विधायक ये कह रहे हैं कि हम केवल इसलिए छोड़कर आए उद्धव को क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ जारी थी, वो शिवसेना की विपरीत विचारधारा के साथ समझौता कर रहे थे, उनके साथ सरकार में चल रहे थे और शिवसेना का नुकसान हो रहा था। फंड को लेकर के बात हुई, जो खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर किया बाकायदा, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो फंड का आवंटन किया गया महाराष्ट्र सरकार का बजट में से, उसमें से जो सबसे ज्यादा पैसा मिला है वो मिला एनसीपी के लोगों को, विधायकों को, और उसके बाद कांग्रेस को, और तीसरे नंबर पर शिवसेना का नंबर आया, जबकि मुख्यमंत्री शिवसेना का है। शिवसेना को ज्यादा लाभ मिलना चाहिए था, मिल सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री है, वो उद्धव ठाकरे जी की सुनते ही नहीं है। अब सवाल यह है कि उनकी अगर अधिकारी नहीं सुनते या उद्धव ठाकरे जी की चलती नहीं है, तब फिर मुख्यमंत्री बने रहने का फायदा क्या है? क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है, गृह मंत्रालय पास नहीं है, तो पुलिस के जरिए जो उगाही का खुलासा हुआ था उसमें केवल शिवसेना के तो हाथ बदनामी ही आई, पैसा तो नहीं आया। पैसा किसके पास गया अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन अनिल देशमुख जी जो जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर आरोप लगे और आरोप में कोई सत्यता होगी तभी जेल के अंदर बंद है। 100 करोड़ रुपए की उगाही पुलिस के जरिए, और पुलिस पता लग रही है कि अपराधियों के साथ मिली हुई है, व्यापारियों की हत्या हो रही है। इस सबको देखते हुए जो विधायक हैं 40 एकनाथ शिंदे जी के साथ पहले झटके में जब गए थे, वो कहते हैं हम तो विचारधारा की वजह से आए हैं, हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। एकनाथ शिंदे जी हमारे लीडर हैं, इनकी विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है, उद्धव ठाकरे जी की विचारधारा आज कांग्रेस की विचारधारा है, और हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, इसलिए हम एकनाथ शिंदे जी के साथ आए हैं, क्योंकि यही सच्ची शिवसेना है। अब ये जो बाकी के 15 हैं, ये जरूर इंतजार में हैं कि कोई इनको सौदेबाजी या कुछ कहा जाए, और इसीलिए खबरें आ रही हैं कि मंत्रालय का विभाजन अभी बाकी है। इनमें से 15 के 15 खबरें तो ये है कि सभी एकनाथ शिंदे जी के साथ अभी कुछ अगले आने वाले दिनों में आने वाले हैं। इसी तरह सांसद हैं, तो सांसदों में 19 में से 15 सांसद ये तो एकनाथ शिंदे जी के साथ मीटिंग कर ही चुके हैं, बाकी भी आएंगे। संजय राउत जी हैं, वो राज्यसभा से हैं, और बाकी 1-2 और हैं जो निश्चित रूप से नहीं आएंगे, लेकिन उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में, मतलब आप समझ लीजिए 19 में से 17 सांसद एकनाथ शिंदे जी के साथ आने की खबर है, 15 तो मिल चुके, 1-2 और आने वाले हैं। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि जितने भी बाकी के एमएलए हैं वो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ आकर के मिलने वाले हैं, जिसकी संख्या बढ़ करके 40 से 45 और 50 के बीच हो जाएगी। तो अब अगला नंबर फिर पार्टी का आएगा, और निश्चित रूप से बहुमत है, जिधर बहुमत होता है, जो संविधान है पार्टी का भी, शिवसेना का, एकनाथ शिंदे गुट कहता है कि वो संविधान में लिखा है कि पार्टी के पदाधिकारी मिलकर के, विधायक और सांसद मिलकर के अपना नेता चुन सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के हाथ से शिवसेना का अध्यक्ष पद भी जाने वाला है। ये सांसदों और विधायकों की बैठक, मीटिंग एकनाथ शिंदे जी के होने के बाद, और जिस तरह से निगम पार्षद और अभी हाल ही में प्रवक्ता भी शामिल हुई एकनाथ शिंदे जी के साथ, इससे लग रहा है तो ये उद्धव ठाकरे जी को अब ये समझना पड़ेगा। उनको समझ में तो आया है, लेकिन अब ये झटके पे झटका लग रहा है। अगले कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिलेगा कि पार्टी और निशान को लेकर भी आपसी टकराव होना जरूरी है, क्योंकि एनसीपी वहां बीएमसी का चुनाव सर पर है,
चुनाव आने वाला है और इसके पहले ये निर्णय होना बहुत जरूरी है कि शिवसेना पार्टी पर किसका अधिकार। वंदे मातरम।